अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 21 यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, और इसमें से जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो जैसे कि आपको पता है कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे देखा जाए तो ये इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं तकरीबन 20 हैं। तो 20 में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अलावा 19 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और 17 क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खैर 18 क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल ये शॉर्ट के हवाले से आ सकता है, MCQ में काफ़ी इसकी इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें 16वां क्वेश्चन जो कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और 15 क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, 14 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 13 क्वेश्चन जो है ये भी इंटरमीडिएट इम्पॉर्टेंस रखता है। 12 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उसके बाद 11 क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि 10 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर अगर हम 9वां क्वेश्चन देखें तो वो कुछ हद तक अहम है, जबकि 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें छठे क्वेश्चन की तो वो वैसे शॉर्ट के हवाले से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको कर लीजिएगा। हाँ, ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। वैसे भी ये आप चैप्टर नंबर 19 के अंदर भी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर ये पढ़ चुके हैं, वो वहाँ पे भी लॉन्ग के हवाले से था। अच्छा, यहाँ पे है जी 5 क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, बाज़ दफ़ा ये सवाल पूछ लेता है लेकिन उस लेवल का इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सबको आता होता है आमतौर पे, पॉसिबिलिटी है कि ये शॉर्ट के हवाले से आपसे पूछ लें। अगर आप इस चैप्टर को शॉर्ट के हवाले से अच्छे तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर अगर आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि 20 हैं तो इन 20 में से मिनिमम जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो उठाएगा। और 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपका पोर्शन जो है 3 इसमें से कर लें और 3 20 में से, तो आपका लास्ट पोर्शन जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ओवरऑल 9 दिए होते हैं, तो वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता है इन 2 चैप्टर्स की वजह से। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो पेयरिंग चेंज भी कर देता है, यानी 21 के कुछ क्वेश्चन मिक्स करता है और कुछ 19 के कर देता है। बहरहाल आम तौर पे यही होता है कि 20 और 21 के होते हैं। लो जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल इसके टोटल 10 हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें पहला न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, और चौथा न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, पांचवा भी है, ठीक है। आमतौर पे इस चैप्टर में से कोई भी न्यूमेरिकल वो उठा सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट, पहले 7 तो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर हम लास्ट 8 की बात करें तो वो उस हिसाब के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल करने आपने सारे हैं, न्यूमेरिकल भी और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं या बन सकते हैं। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का मामला भी होता है स्टूडेंट्स के साथ। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के ऊपर वो नोट पूछ सकता है लेकिन ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा डिकेज़ के बारे में जो है वो लिखना होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाफ़ लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ये तो आप ऑलरेडी अब 19 चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। ये लॉन्ग के हवाले से उस लेवल का इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, रेडिएशन डिटेक्टर्स के ऊपर वो किसी के ऊपर भी नोट पूछ सकता है, विल्सन क्लाउड चैम्बर के ऊपर पूछ सकता है, GM काउंटर के ऊपर पूछ सकता है वो आपसे नोट,
और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के ऊपर भी वो नोट पूछ सकता है। सो ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी एक के ऊपर वो आपसे नोट पूछ लेगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के ऊपर या फिर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर। जैसे फिशन रिएक्शन देखें तो ये सारा है जी। बाज़ दफ़ा वो चेन रिएक्शन का भी बीच में हवाला दे देता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करें। और फिर बाज़ दफ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर नोट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने लॉन्ग के हवाले से कर लेना है। टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, खैर वो आपने इसी के अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ही शामिल करना होता है। फ्यूजन रिएक्शन, ये मैं ऑलरेडी फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर है जी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग के हवाले से आ जाए, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ये इनमें से एज ए ट्रेस के तौर पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर नोट लिखें, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपी, ये भी लॉन्ग के हवाले से आ सकता है, इसके ऊपर वो नोट पूछ सकता है। आमतौर पे ये इनमें से कोई एक जो है वो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशन में से कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन वो पूछ लेगा आपसे। उसके बाद है जी राइट नोट ऑन बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये भी आ सकता है जी। और बस बाकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये शॉर्ट के हवाले से। अब बात करते हैं कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा। एक तो है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है इसमें हाफ़ लाइफ और जीएम काउंटर भी हम कह सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है जी मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर 5वां इसके अंदर शामिल करें तो मास डिफेक्ट वाला आप कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाला, लेकिन ओवरऑल 4 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5वां भी हो सकता है। तो 5 क्वेश्चन ये वाले तो आपको लाजमी आने चाहिए अगर आप जो है पेयरिंग में ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आप ये वीडियो जो है आज की 21 चैप्टर के ऊपर, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आप मज़ीद इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।